गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग। बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम इन शॉर्ट इनके डिफरेंस की बात करें, रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है? जब बैंक्स जो हैं वो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो क्रेडिट सर्विसेज हो, चाहे कोई भी बैंकिंग सर्विसेज हो। और होलसेल बैंकिंग का मतलब क्या है? जब वो इंडस्ट्रीज़ या कोई भी बिजनेस को क्रेडिट सर्विसेज या कोई भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। पहले आज हम करेंगे रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग होता क्या है? जैसे कि मैंने बताया, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इन द प्री लिबरलाइजेशन एरा, बैंक मेनली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस हाउसेज। वो कहते हैं लिबरलाइजेशन से पहले क्या होता था कि जो बैंक थे वो मेनली जो है क्रेडिट किसको प्रोवाइड करते थे? सिर्फ इंडस्ट्रीज और बिजनेस हाउसेज को, यानी कि पहले होलसेल बैंकिंग का ट्रेडिशन था, ठीक है। और विद द लिबरलाइजेशन of Indian economy, bank saw emerging opportunities in terms of young population, increased income, purchasing power and aspiration for better lifestyle and quality products। उन्होंने क्या कहा, जब इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन होगी जब इंडिया में, तो बैंक ने क्या देखा? अपॉर्चुनिटीज़ देखी। जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और लाइफस्टाइल अच्छा हो रहा है, स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स वगैरह और सर्विसेज वगैरह वो यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या देखा कि रिटेल बैंकिंग, इससे क्या हुआ? रिटेल बैंकिंग को आई, ठीक है। दिस गेव बर्थ टू रिटेल बैंकिंग। इसके साथ क्या हुआ? रिटेल बैंकिंग आई। अब रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज डूइंग बिजनेस विद इंडिविजुअल बाय सेगमेंटिंग द इंडिविजुअल एज अ सेपरेट बिजनेस मार्केट, ठीक है। किसके साथ बिजनेस करना हो हमने? इंडिविजुअल्स के साथ, यानी कि कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी कस्टमर क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें, इंडिविजुअल्स को हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, जैसे मतलब कि उनकी इनकम के अकॉर्डिंग या किसी भी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज वाइज कर लिया सेगमेंट करके, फिर उनके अकॉर्डिंगली हमने सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें की फीचर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग, यहाँ पे क्या है? जो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो मल्टीपल हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी मल्टीपल है, डिफरेंट डिफरेंट जगह बैंक्स की फैसिलिटीज़ है, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया, कमर्शियल बैंक्स ऑफर रिटेल डिपॉजिट प्रोडक्ट, ठीक है। डिपॉजिट्स में क्या आएगा? सेविंग होगी, एफडीज होगी, ठीक है। रिटेल लोन प्रोडक्ट, जैसे लोन वगैरह दे दिया, और रिटेल सर्विसेज वगैरह जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह होगी, जैसे एटीएम की सर्विस या कोई भी सर्विस, ठीक है। की ड्राइवर्स, कौन कौन से ड्राइवर्स हैं रिटेल बैंकिंग के? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, चेंजिंग कंज्यूमर डेमोग्राफी होगी, डेमोग्राफिक में एज वगैरह, इनकम वगैरह आ जाती है, ठीक है। राइज ऑफ इनकन्वीनियंस बैंकिंग और लो डेलिक्वेंसी रेट, ठीक है। अगर हम रिटेल बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखें, और रिटेल लोन की का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी पे? जीडीपी ऑफ इंडिया में 6% है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 15% चाइना का और 24% थाईलैंड का, बट इंडिया का कितना है? ओनली 6%। ऐसी हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि अगर हाउसिंग के लिए लोन वगैरह देते हैं, ठीक है, इसके लिए कितना हमें एस्टिमेट अमाउंट कितना चाहिए है? 3,61,000 करोड़ चाहिए, ताकि जो है 25 मिलियन हाउसेस की जो शॉर्टेज है वो पूरा कर सके। अपॉर्चुनिटीज लाइज इन कंज्यूमर फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग जैसे मैंने बताया है कि ये जो है बैंकिंग बिजनेसेस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, उनको जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसे हम होलसेल बैंकिंग बोलते हैं। इट रेफर्स टू कंडक्टिंग बैंकिंग बिजनेस विद इंडस्ट्री एंड बिजनेस एंटिटीज। इट इंक्लूड्स कॉरपोरेट्स आ गए, यहाँ पे ट्रेडिंग हाउसेज आ गए, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनीज आ गई है, मल्टी नेशनल कंपनीज यानी कि एमएनसीज आ गई, ठीक है। होलसेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? फंड बेस्ड सर्विसेज हो सकती, नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज हो सकती, वैल्यू एडिड सर्विसेज, और इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग यानी कि इंटरनेट पे जो हमें लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी और पासवर्ड भर के। फंड बेस्ड यानी कि पैसे के रिलेटेड, नॉन फंड बेस्ड यानी कि नॉन पैसे के रिलेटेड, नॉट रिलेटेड विद मनी। वैल्यू एडिड जो कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह बिजनेस की जो में वैल्यू ऐड करती है वो वाली सर्विसेज, ठीक है। अगर हम फंड बेस्ड सर्विसेज की बात करें,
उसमें क्या आएगा, टर्म लैंडिंग, यानी कि हमने फिक्स टर्म पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए हमने पैसे एज ए लोन दिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो गए, वो लेस देन 1 ईयर भी हो सकते फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी कि हमने डे टू डे ऑपरेशंस की मेंटेन उनकी जो है हमारी डे टू डे फाइनेंस की जो है मीट करने के लिए हमने क्या है, लोन लिया है, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस को ताकि वो स्मूथली चल सके, उसके लिए हमने लोन फैसिलिटी ली है बैंक से, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग, जैसे सपोज करो किसी कस्टमर से हमने पैसे लेने, उसने बिल इशू कर दिया, बिल उस कि मतलब कि 10,000 रुपीज़ इस डेट को मैं इतने बजे या इस प्लेस पे दूंगा, ठीक है। तो बट जो है सेलर को अभी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, बिल डिस्काउंट करवा सकता है बैंक के पास जाके, ठीक है। तो फिर उसे इमीडिएट पेमेंट मिल जाएगी बिल की। स्ट्रक्चर फाइनेंस हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, ये क्या है, ये फंड बेस्ड सर्विसेज होती है। और नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज की बात करें, बैंक गारंटी, जैसे बैंक कस्टमर के भी हाफ पे गारंटी देता है कि अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक उसके भी हाफ पे पेमेंट कर देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू की जाती है, या कलेक्शन ऑफ बिल या डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज होगी। वैल्यू एडिड सर्विसेज में क्या आ गया, कैश मैनेजमेंट, कैश को मैनेज करके रखना, उसकी रिलेटेड सर्विसेज होगी। चैनल फाइनेंसिंग होगी, वेंडर फाइनेंसिंग होगी, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस होगी, सीएसए होगी, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो ये थी हमारी वैल्यू एडिड सर्विसेज, ठीक है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, होलसेल बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या आएगी, कमर्शियल लैंडिंग एंड स्मॉल बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव होलसेल बैंकिंग। उन्होंने क्या कहा है, कमर्शियल लैंडिंग मतलब जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह लोन वगैरह देते हैं, ये स्मॉल बिजनेसेस जो हैं ये क्या करते हैं, होलसेल बैंकिंग को चलाते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो लाइज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, अगर हम बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो वाली बैंकिंग। एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ठीक है, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। होलसेल बैंकिंग इज़ हाईली प्रॉफिटेबल फॉर टॉप परफॉर्मिंग बैंक। जो होलसेल बैंकिंग है वो टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जैसे अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मिंग, काफ़ी बैंक्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि जो कि हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 35 to 45% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, 35 to 40% टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है होलसेल बैंकिंग के लिए, ठीक है। सो ये था हमारा रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग का टॉपिक, ठीक है। एक बार इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई भी डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।